तो इस प्रश्न में देखिएगा, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलाती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो OQ की लंबाई होगी। तो यहाँ पर हम जो है एक वृत्त बनाते हैं। और यहाँ जो है एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और फिर इसके केंद्र बिंदु से इसको मिलाते हैं बाह्य बिंदु से, फिर इसके केंद्र से इस स्पर्श रेखा पर लंब डालते हैं। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंब है, तो इसका मतलब यह कर्ण हुआ सामने वाला। तो यह समकोण त्रिभुज जो है प्राप्त हो रहा है। तो इसका केंद्र O है और फिर कह रहा है P पर स्पर्श, P बिंदु पर वृत्त पर जो है यह स्पर्श रेखा स्पर्श कर रही है और स्पर्श रेखा PQ है, इसका मतलब बाहरी बिंदु इसका जो है Q है। और उसके बाद कहा जा रहा केंद्र O से जाने वाली Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ P से Q तक जो है 12 सेंटीमीटर है और जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यह त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अब जो है O से Q की लंबाई ज्ञात करना, O से Q तक की लंबाई ज्ञात करना, मतलब आपको कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो कर्ण का मान ज्ञात करना है, इस कर्ण को हम x मान लेते हैं। तो कर्ण का वर्ग सूत्र, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का मान यहाँ x मान लिया गया है, x स्क्वायर बराबर लंब का मान जो है 5 हो गया, 5 का वर्ग हो गया, आधार का मान जो है 12 है तो 12 का वर्ग हो गया। अब इसके बाद जो है x स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25 हो गया, 12 गुणे 12 144 होता है, 144 हो गया। अब 144 और 25 जोड़ लीजिए, 5 4 9 6 169 हो गया। x स्क्वायर बराबर जो है 169 हो गया, 169 13 का वर्ग होता है, तो x स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग। अब x बराबर हो जाएगा, तो दोनों साइड वर्ग हटाएंगे, बराबर 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब जो है OQ की लंबाई जो है 13 सेंटीमीटर हो गई। इसका बी पार्ट वाला उत्तर सही उत्तर होगा।